अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग के साथ मैं हूँ इब्रार हुसैन अस्तोरी और आज इमरान खान का जलसा परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में इस वक्त जारी है और अमर बिल मारूफ का ये जलसा जो है बड़ा ज़्यादा जोश और वलवला नज़र आ रहा है यहाँ पे पीटीआई कारकुनान की तरफ से। और ग्राउंड के साथ साथ हमने देखा यहाँ पर जो एक्सप्रेस वे है वहाँ पर जो है खिलाड़ियों का मजमूआ नज़र आ रहा है। यहाँ ये देख के आए हैं कि पंडाल में कितने लोग हैं, तो मुश्तबा भाई हमारे साथ हैं यहाँ पर, तो पूछते हैं कि भाई आप पिंडाल से होके आए तो कितने लोग पिंडाल में होंगे? अस्सलामुअलैकुम। कम से कम 3 से 4 लाख का अंदर मजमा है और अगर बाहर देखा जाए तो वो भी 2 से 3 लाख या ज़्यादा नहीं तो 1.5 लाख कम से कम लोग बाहर है, अगर आप दोनों तरफ हमारे कैमरा दिखा सकें। अच्छा मुश्तबा भाई, फिर ये बता दें, खान साहब ने कहा था कि वो तो 10 लाख का मजमुआ जमा करने जा रहे हैं, तो आपके हिसाब से फिर 3 लाख हम रख लेते हैं पिंडाल में और 2 लाख रख लेते हैं रोड पे, तो ये 5 लाख हो गए, तो फिर ये 10 लाख कहाँ से पूरे होंगे? अगर आप कैमरा दूर तक दिखा सके तो जितना हमें नज़र आ रहा है वो 2 लाख है। अभी रास्ते में काफ़िले आ रहे हैं क्योंकि 3 बजे का टाइम था, धूप काफ़ी गर्मी की वजह से लोग अभी रास्ते में हैं और अभी लोग पीछे से अगर दोनों तरफ दिखाएं तो आप जहाँ जहाँ तक देखेंगे आपको लोग ही नज़र आएंगे। अच्छा ये भी बता दें कि जो खान साहब कहते आ रहे थे एक हफ्ते से, तकरीबन एक अरसे से ये कह रहे थे कि 27 मार्च का जो जलसा होगा वो तारीखी भी होगा। यकीनन ये तो सबको पता है पीटीआई के जो जलसे होते हैं वो पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े जलसे हुआ करते हैं, माजी में भी हमने देखा, और ये जलसा भी यकीनन माजी के सारे जलसों का रिकॉर्ड तोड़ता हुआ नज़र भी आ रहा है। तो आप ये बता दें कि यहाँ पर जो जलसे में आज इमरान खान सरप्राइज़ देने की बातें कर रहे थे, तो आपको क्या लगता है ये कौन सा सरप्राइज़ है जो आज देने जा रहे हैं? सरप्राइज़ यही है कि अवाम अभी भी इनके साथ है। 4 साल गुजर गए हुकूमत को, लेकिन किसी भी हुकूमत में कभी इतना बड़ा जलसा नहीं कर सकी हुकूमत में रहते हुए। तो ये हुकूमत में रहते हुए चौथा साल है और माशाल्लाह इतना बड़ा जलसा करके ये बता रहे हैं अपोजिशन को कि अवाम अभी भी इनके साथ हैं और अगला इलेक्शन भी इनके साथ ही रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा ये मुश्तबा भाई कहते हैं कि जो है माजी में भी देखा है और अब भी देख रहे हैं अपोजिशन जमातें सिर्फ इक़्तिदार संभालती रही हो और मुल्क के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। इमरान खान को मौका मिला है और वो भी उसको पूरा होने नहीं दिया जा रहा है। और साथ साथ इन्होंने बड़ी बात बता दी है कि कम से कम 7 से 8 लाख लोग इस वक्त पहुंच चुके हैं इस्लामाबाद में और मज़ीद जो लोग हैं जिसका 10 लाख का टारगेट दिया गया था वो पूरा करने के लिए वो रास्ते पर मौजूद है। और शाम का टाइम हो चुका है, इमरान खान का खिताब अब से कुछ देर बाद शुरू होना है। मेरे साथ मौजूद हैं बिस्मा रफ़ीक जो गुज़िश्ता रोज़ ट्विटर पर टॉप ट्रेंड पर भी रही है 5000 कुर्सियाँ लगाने के बाद। तो बिस्मा, कल आप 5000 कुर्सियाँ लगवा रही थी, आज मुश्तबा साहब 10 लाख बंदे बता रहे हैं, अब बताएं मुश्तबा साहब की बात दुरुस्त माने या आपकी बात दुरुस्त माने? हाँ जी बिल्कुल, देखें जैसे कि कल तो 5000 कुर्सियाँ थी, लेकिन आज मज़ीद कुर्सियाँ बढ़ाकर जो है वो तकरीबन 30,000 के करीब जो है वो कुर्सियाँ लगा दी गई थी। लेकिन खान साहब के मुताबिक वो 10 लाख लोग जमा करेंगे, तो क्या वो 30,000 कुर्सियों पे 10 लाख अफराद को एडजस्ट कर पाएंगे? क्या वो उनका पावर शो जो लोग हैं वो खड़े होकर देखेंगे? अभी अब देखते हैं, मज़ीद तो लोग आ रहे हैं, देखते हैं कि क्या इमरान खान साहब अपना पावर शो दिखाने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं। अच्छा बिस्मा, ये भी बता दें कि सुबह से आप GTV के साथ यहाँ पर कवरेज कर रहे हैं, यकीनन आप रोड में भी आपने कवरेज किया है, अंदर पिंडाल का भी आपने सूरत हाल देखा है, माजी में भी जो जलसे थे वो भी आप देखती रही हैं क्योंकि आप पिंडी इस्लामाबाद में खुद रहती हैं। क्या इमरान खान के जलसे के बराबर जो है माजी में कोई इतना बड़ा जलसा कभी हुआ है या आज की तारीख में कभी होने जा रहा है? जी बिल्कुल, जैसे कि इस दफ़ा जो है वो अपोजिशन को देखा जा सकता है कि मे भी अपोजिशन का भी जलसा जो है वो काफ़ी बड़ा हो, क्योंकि एक तरफ महंगाई ने जो है वो गरीब आवाम को बहुत मुतासिर किया हुआ है, तो लोग जो है वो महंगाई को ख़त्म करने के लिए अपोजिशन का साथ ज़रूर देंगे। अलबत्ता यहाँ पर जो लोग हैं वो काफ़ी बड़ी तादाद में आ तो रहे हैं, लेकिन हो सकता है वो इस वक्त हुकूमत के सपोर्टर्स ना हो। नहीं बिस्मा, ये भी बता दें फिर अगर अपोजिशन ने महंगाई के लिए सड़कों पर निकलना था तो 4 साल से अपोजिशन क्या तमाशा देख रही थी और आज इनको याद आ रहा है जब इमरान खान का 1 साल रह गया, तो फिर इमरान खान को 5 साल पूरे करने नहीं देने चाहिए थे? सर अदम एतमाद भी तो लाना था ना, वो भी तो एक चीज़ है, और इसके साथ अपोजिशन जब इत्तेहाद मिलकर करेगी तो वो ज़्यादा अच्छा जो है वो इम्प्रेशन नहीं, अदम एतमाद फिर अपनी कुर्सी के लिए की जा रही है, अगर आवाम के लिए किया जाता तो पहले ही सड़कों पर एहतजाज करते, जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी ने, पीपल्स पार्टी ने एक लॉन्ग मार्च किया जो महंगाई के खिलाफ अपना एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, एक दिन इस्लामाबाद में डी चौक में भी जलसा किया उन्होंने। तो क्या मौलाना फजल रहमान, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, इनको भी जो है इस तरह के जलसे करने चाहिए थे? अवाम में महंगाई के हवाले से जो है लोगों को बताना चाहिए था कि मुल्क में महंगाई हो गई, लेकिन यहाँ तो अदम एतमाद की बातें हो रही हैं और इक़्तिदार छीनने और छिनवाने की बातें हो रही हैं, और यह भी कहा जा रहा है कि थर्ड अंपायर हमारे साथ हैं। अब ये आप बता दें थर्ड अंपायर किसके साथ हैं? सर
देखिए जैसे कि हुकूमत को तो अपना पावर दिखाना था ना, तो ये हुकूमत की एक तरफ से पावर दिखाई जा रही है। और जैसे कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कहा है कि मेरे पास एक सबके लिए एक सरप्राइज़ है, तो बहुत सारे लोग वो सरप्राइज़ सुनने के लिए भी बेताब हो रहे हैं इस वक्त, और यहाँ पर खान साहब का वेट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि लोग तो अब वापसी का भी रुख कर रहे हैं। अगर इतनी मोहब्बत होती लोगों में तो वो इस वक्त पिंडाल में ही मौजूद होते। अच्छा, ये बिस्मा का कहना है कि जो है पिंडाल में इतने लोग नज़र नहीं आ रहे जितने होने चाहिए थे, जिस तरह इमरान खान के जलसे में लोग होते हैं। हमारे साथ यहाँ पर हमारे दुराब मौजूद हैं। आप बताएं, आप भी जलसा देख के आ रहे हैं, अंदर से पिंडाल से हो गया है, तो क्या लग रहा है इमरान खान ने वाकई अपने पुराने सारे जलसों का रिकॉर्ड तोड़ दिया आज? जी जी बिल्कुल, खान साहब ने जितने भी पुराने जलसे किए उन सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया। आज यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में लोग आए हैं और यहाँ पे बहुत बड़ा गुल है और हम बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब है कि वाकई इमरान खान जो है वो अपने पुराने तमाम जलसों का रिकॉर्ड तोड़ रहा है। और ये आप देख सकते हैं मेरी बैक साइड पे ये पीटीआई के कारकुनान का ये मजमा लगा है, ये आप देख सकते हैं। और इस वक्त पीटीआई के कारकुनान यकीनन जिस तरह पिंडाल में मौजूद हैं, और ये देख सकते हैं कि यहाँ पर मुश्तबा साहब पीटीआई का झंडा लेकर अपनी फतह का यहाँ पर ऐलान कर रहे हैं कि आज इमरान खान ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यकीनन ऐसा ही लग रहा है कि इमरान खान ने अपने तमाम सारे जो साबिका जलसे थे उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और यकीनन मैं माजी में भी देखा है, मैंने पीपल्स पार्टी के जलसे भी देखे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जब इस्लामाबाद से लाहौर जीटी रोड के ज़रिए जा रहे थे, वो जलसे भी मैंने देखे हैं, वो कवर किए हैं मैंने। उसके साथ साथ इमरान खान के डी चौक से जाकर जो परेड ग्राउंड तक के जलसे वो भी देखे। लेकिन यकीनन जितना बड़ा जलसा आज का है, इस तरह का जलसा हमने पहले कभी नहीं देखा। और हर तरफ पीटीआई के कारकुन ही कारकुन नज़र आ रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान भी कश्मीर हाईवे के ऊपर अपना एहतजाज करने के लिए धरना लगा कर बैठे हुए 3 रोज़ का। और उसके साथ अपोजिशन की दिगर सियासी जमातें भी होंगी। लेकिन अब देखना ये है कि इमरान खान आज के जलसे में जो सरप्राइज़ देने जा रहे हैं वो सरप्राइज़ क्या होता है, क्या थर्ड अंपायर की उनके लिए जो है वो फ्रूटफुल साबित होती है या नहीं, यकीनन ये देखना है। और मुश्तबा साहब कहते हैं ये जो अवाम है ये जो है अपोजिशन के लिए एक सरप्राइज़ से कम नहीं है। तो यकीनन जिस तरह अवाम हमें यहाँ पर नज़र आई और जिस तरह मुल्क भर से ख़ास तौर पर मैंने देखा कि पूरे पाकिस्तान से गवादर से जाकर कराची से जाकर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान तक जितने मजमूआ जितने काफ़िले यहाँ पर इस्लामाबाद में पहुँचे हैं, यकीनन माजी में इतने बड़े काफ़िले कभी नहीं पहुँचे थे। सिवाय मौलाना फजलुर रहमान का जो जलसा था वो मुनज़्ज़म जलसा होता है। ताहम यहाँ पर पीटीआई के जो कारकुनान हैं, जो इंतज़ामिया है, वो इंतज़ामात दुरुस्त नहीं किए गए, क्योंकि ज़्यादातर कारकुनान पिंडाल से 2 गुना ज़्यादा जो कारकुनान हैं वो एक्सप्रेस पे के ऊपर मौजूद हैं और गाड़ियाँ उनकी यहाँ पर खड़ी हैं, कारकुनान यहाँ पर खड़े हैं। और यकीनन इमरान खान का जलसा भी शुरू हुआ, इमरान खान का जलसा भी ख़त्म हो गया अब, और इमरान खान का जलसा भी देख नहीं पाए। तो ऐसे कारकुनान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास मौजूद हैं। और ये आपने देख लिया आज का जो इमरान खान का जलसा था, यकीनन पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा था। और अब देखना है ये कि जो इमरान खान का आज का जलसा है वो मुस्तकबिल में अपने क्या असरात मरतब करता है। अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्तूरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।